नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम जब भी यहाँ आते हैं, जब भी कोई वीडियो लॉन्च करते हैं, तो हम एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। हमें अच्छा लगता है उसके बारे में पढ़ना, उसका डेटा एनालाइज करना और फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाना। तो हम फिर लेके आए हैं एक नया म्यूचुअल फंड जिसका नाम कोटक BSE PSU इंडेक्स फंड। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। ये एक नया म्यूचुअल फंड है जो आने वाला है। डिटेल में जानेंगे कि कब इसका स्टार्ट डेट, कब इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या होंगे इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, कैसे ये एसेट एलोकेशन करेगा और किस बेंचमार्क को लेके चलेगा। पर उसको जानने के पहले हम 2 मिनट का टाइम लगाएंगे और कुछ कीवर्ड्स हैं उनको पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में ये कीवर्ड्स आएंगे और हम बस एक मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपको पता हो कि वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि वो कीवर्ड्स क्या हैं और ये म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करने वाला है। सबसे पहला टर्म जो हम देखेंगे वो है S&P, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में ये कीवर्ड बहुत बार यूज़ होगा S&P। तो S&P का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये एक कंपनी है, ये एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है जिसका मेन काम होता है इंडेक्स क्रिएट करने का। इंडेक्स मतलब एक समूह बनाने का, एक सूची बनाने का, एक लिस्ट बनाने का, बेस्ड अपॉन किस तरह का इंडेक्स क्रिएट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं S&P BSE 100। तो यहाँ पे वो एक समूह बना रहा है, वो एक सूची बना रहा है टॉप की 100 कंपनियों का। तो ये कंपनी स्पेशलाइज करती है इंडेक्सेस क्रिएट करने में। ये डेटा एनालाइज करती है, डेटा क्रिएट करती है, उसके बाद रिलीज करती है वो कंपनियों के नाम जो कि उस सूची के अंदर आएंगे। तो जैसे S&P BSE 100 ये उन कंपनियों के बारे में बात कर रहा है जो कि टॉप की 100 कंपनियां होंगी। उसी तरह S&P BSE 200, BSE 500 या फिर BSE ऑटो। तो यहाँ पे जो वो कंपनियां हैं जो कि ऑटो मोटिव यानी ऑटो गाड़ियों की कंपनियां हैं, उनकी एक समूह, एक सूची बना रहा है। अब ये सूची यूज़ क्यों की जाती है? तो ये एक स्टैंडर्ड लिस्ट है जिसको कि स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जाता है। ये लिस्ट बना हुआ है, इसको यूज़ किया जाता है ताकि सभी कोई समझ सके। एक वर्ड बन जाता है जैसे S&P BSE 100, तो आप भी समझ जाएंगे BSE 100 क्या है। वो लिस्ट है, वो कंपनियां हैं जो टॉप 100 की हैं, और सो कौन बनाता है? वो है S&P। तो S&P का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक कंपनी है जो कि एक इंडेक्स क्रिएट करती है। कीवर्ड जिसको हम समझेंगे वो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमने जब से ये चैनल क्रिएट किया इस साल के जनवरी के मंथ में, तब से लेके अभी तक हम जितने म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया वो सारे म्यूचुअल फंड NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे थे। ये पहला म्यूचुअल फंड होगा जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। आपको बताएं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो प्रेमचंद रॉय चंद ने करी थी 1975 में, और इसको अभी हेड कर रहे हैं सुंदरमन रामामूर्ति, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है NSE और BSE में। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिस तरह से सारी कंपनियां लिस्ट होती हैं NSE में, वैसे ही कंपनियां लिस्ट होती हैं BSE में। यहाँ भी लोग पैसे दे करके इनके शेयर्स खरीदते हैं, इनके शेयर होल्डर बनते हैं, वैसे ही जैसे कि NSE में बनते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा जब हम ये टर्म यूज करेंगे BSE का। तीसरा कीवर्ड जो हमको समझना है वो है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब आप में से कई लोग PSU को जानते होंगे कि PSU क्या कंपनियां होती हैं। तो PSU वो कंपनी होती है जिसमें 51% या उससे ज़्यादा का स्टेक गवर्नमेंट का होता है, इंडियन गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब ये एक बड़ी कंपनी होती है जिसमें 51% या उससे ज़्यादा का स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसको PSU कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा ओनरशिप है उस कंपनी का, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको CPSU कहा जाता है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको SPSU कहा जाता है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। PSU ही वो कंपनियां होती हैं जिनको कि महारत्न, नवरत्न या फिर मिनी रत्न भी कहा जाता है। अब शुरू करते हैं इस म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग जानने के लिए। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव, ये चैनल है म्यूचुअल फंड विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक BSE PSU इंडेक्स। कोटक मतलब कोटक महिंद्रा जो बैंक है वो, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, PSU मतलब पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, और इंडेक्स फंड तो आप जानते ही हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। ओपन डेट है 10 जुलाई, क्लोज डेट है इसका 24 जुलाई। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं, सिप करिए या लमसम करिए। इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसमें जो NAV है वो 10 रुपीज़ का है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ये इस जो कैटेगरी है वो इंडेक्स फंड की है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान या फिर आप रेगुलर प्लान पे जा सकते हैं। बेंचमार्क जो ये यूज़ करेगा वो S&P BSE PSU इंडेक्स है। S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, PSU मतलब पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। ये एक इंडेक्स फंड होगा और ये उनके लिए होगा जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें इस म्यूचुअल फंड का, तो ये बेंचमार्क यूज़ करेगा S&P BSE PSU इंडेक्स। इसका जो मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये पैसा कलेक्ट करना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है उन कंपनी में जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंडर में आती हैं, यानी कि PSU इंडेक्स के अंडर में आती हैं। तो जितना इसका परसेंटेज वहाँ पे इंडेक्स में होगा उतना ही पैसा ये वहाँ पे स्पेंड करना चाहता है। ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की कोशिश करने के लिए म्यूचुअल फंड आया है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो रेप्लिकेट करेगा, ट्रैक करेगा S&P BSE PSU इंडेक्स को। इस म्यूचुअल फंड का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेके चल रहे हैं वो 5 करोड़ रुपए का है। ये कोशिश रहेगी कि इसमें मिनिमम 5 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट किए जाएं NFO के टाइम पे। अगर इन केस आप इसमें पैसा लगाते हैं और ये म्यूचुअल फंड फेल हो जाती है 5 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने में, तो ये 15 डेज़ के अंदर आपके पैसे वापस करेगी या फिर 15% पर एनम के हिसाब से आपको ये पैसे देगी। इसके अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर की बात करें तो वो होंगे मिस्टर अभिषेक, मिस्टर देवेंद्र और मिस्टर सतीश। एलोकेशन की बात करें कि ये कैसे पैसा एलोकेट करना चाहती है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड म्यूचुअल फंड होगा जिसमें कि 95 to 100% जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ PSU की कंपनीज में ही लगाने के लिए ये चल रही है, जो कि वेरी हाई रिस्क होता है। हो सकता है इसका जो 5% का पैसा होगा वो ये डेट या मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकती है, पर आप ये मान के चलिए कि इसका ज़्यादातर पैसा जो है वो PSU कंपनीज में ही लगेगा जो कि BSE में लिस्टेड है, ना कि NSE में। तो जो BSE में लिस्टेड कंपनियां हैं उसके ऊपर ही इनका पैसा लगेगा। बेंचमार्क की बात करते हैं तो ये बेंचमार्क फॉलो करना चाहता है S&P BSE PSU इंडेक्स को। ये बेंचमार्क को लॉन्च किया गया था 4 जून 2001 में, और ये जो बेंचमार्क है उसमें मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज जो कि BSE पे लिस्टेड है उनको लिस्ट किया जाता है और इसको वहाँ पे रख के ट्रेड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ये था इस बेंचमार्क को रिलीज़ करने का कि चाहते थे कि जितनी PSU कंपनीज़ हैं उस लिस्ट के अंदर में आएँ ताकि ये पता चल सके कि PSU कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कि कौन कौन सी कंपनियां उसके अंदर आती हैं। तो इसमें बहुत सारी कंपनी, हम सबका नाम तो नहीं ले पाएंगे, पर जो कंपनियां आती हैं उसमें भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BHEL, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इस तरह की सारी कंपनियां आती हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इन सारी कंपनियों में 51% से ज़्यादा का स्टेक या तो स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो कंपनियां यहाँ पे लिस्ट की गई हैं, वो सारी कंपनियां उस इंडेक्स के अंदर में आती हैं, उस बेंचमार्क के अंडर में आती हैं। तो ये म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने का मोटिव लेके आया है। अगर इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें कि पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो आप देख सकते हैं
कि तकरीबन 5 साल पहले यानी कि तकरीबन 2019 में ये 5,000 से 10,000 के बीच में ट्रेड कर रहा था, जो कि आज 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप इसकी ग्रोथ देखें तो तकरीबन 4 टाइम्स इसकी ग्रोथ हुई है। एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि कैसी रही है इसकी परफॉर्मेंस जब हम इसका डेटा लेके चलेंगे, यानी S&P BSE PSU इंडेक्स का, BSE सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे हम तीनों को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए जो सबसे ऊपर जा रहा है यानी डार्क ब्लू कलर है वो S&P BSE PSU इंडेक्स है जो कि सबसे ऊपर है। उसके बाद जो आ रहा है वो निफ्टी 50 है और उसके बाद जो आ रहा है वो BSE सेंसेक्स है। तो यहाँ पे तकरीबन आप देखिए तो 2020 के आसपास 21 के आसपास ये थोड़ा नीचे था, नेगेटिव में चल रहा था, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। पर 2021 से 22 के बीच में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, ये ऊपर जा रहा है और इस समय ये ट्रेंडिंग पे है। तो अगर आपको इंडेक्स फंड में पैसे लगाने हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप PSU कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं, इस इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों की परफॉर्मेंस से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आज के इस वीडियो में हमने देखा एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है कोटक BSE PSU इंडेक्स फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट है 10 जुलाई, क्लोज डेट है 24 जुलाई। इसमें आप 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, NAV 10 रुपीज़ का है और ये बेंचमार्क यूज़ करेगा S&P BSE PSU इंडेक्स को, जो कि अभी हमने थोड़ा डिटेल में देखा। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।